क्या पढ़ा था कीजिए आपने जरा एक दफे। तमाम दुनिया के लोग अच्छाई ही तलब करते हैं, लेकिन बनावटी अच्छाई की वजह से आग में रखते हैं। हाँ ठीक है, तशरीह इनकी आगे चलो। बनावटी अच्छाई, ये कर्मकांड शरीयत और ये अपने को अच्छा बनना, या जो कुछ खानदानी तौर पर रस्मी तौर पर आदमी के साथ जुड़ा है उसके उस जाविये से देखना, उसी तरह की जैसी सोच दे दी गई, जैसे आज के ज़माने की तमाम सोचें जो पॉइजन की तरह जमा हैं आदमी के दिल दिमाग में, उनके जरिए देखना और किसी सच्चाई तक न पहुंचना, जिंदगी भर गुमराह रहना, अंधेरे में भटकना और तमाम जिल्लतों को पहुंचना। आगे सरकार नहीं, अभी तो उसी को फिर से पढ़ना। ये तमाम दुनिया के लोग अच्छाई ही तलब करते हैं, लेकिन बनावटी अच्छाई की वजह से आग में रहते हैं। तमाम बूढ़े और जवान सोने के तलबगार हैं। आगे चलो सरकार। लेकिन आम आंख सोने में खरा कौन है? जी, तमाम बूढ़े और जवान हाँ सोने के तलबगार हैं, लेकिन आम आंख सोने में खरा कौन है? लेकिन आम आंख आंख इससे मतलब सोने में खरा कौन है, यही लिखा है इसका। क्या है लफ्ज़ भी सही नहीं। लेकिन आम आदमी की आम आंख क्या है सब? आम आंख, हाँ आम आंख सोने में खरा कौन है? खोटा कौन? खरा खरा कौन है? खोटा कौन है? खोटा कौन है? नहीं पहचान पाती। ठीक। अजमल साहब बताओ, पाल साहब का कहीं बेका दोहराओ। इनके सामने रख दो भाई। दो फंक्शंस हैं हुजूर, एक मासिबा से जुड़ा है और एक रूह से। मासिबा में कर्मकांड और मजहब, तो ये सिर्फ बनावटी है, अंधेरे की दुनिया है, अपने को ही अच्छा समझते हैं। और जो रूह का फंक्शन है उसके बारे में उनका ख्याल भी नहीं पहुंच पाता है, जबकि सारी परवरिश रूह से ही है, सच्चाई, रियलिटी। जी, और बनावटी अच्छाई से आग में रहते हैं। जिस तरह से वो पैदाइश लिए और कर्मकांड और अपने उसमें मासिवा में के जाल में, अंधेरे में पूरी जिंदगी गुजारे और गुजार कर एक दिन खत्म हो गए, तो अंधेरे ही रहा, रियलिटी की तरफ बढ़ नहीं पाते, सच्चाई की तरफ। रूह के फंक्शन को कभी भी उनकी जानकारी से बाहर जी महसूस भी नहीं कर पाते कि रूह का भी फंक्शन कुछ है। ये काम और वो काम और ये दौलत और ये मकान और ये बिल्डिंग, इसी में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं अंधेरे, और एक दिन खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो परसों के बात हुई थी ना, अरे ऐसी आराम नाश्ता दो भाई आपने, राम जी भाई। अरे नाज साहब और उधीर साहब आए हैं, देखो नाश्ता वगैरह दो, चाय दो, नाश्ता दो, चाय दो, नाश्ता दो। हो कहाँ गए? अरे इधर ही भैया, उधर आराम से बैठारो, वहां कहाँ बैठे? तो क्या चीज थी यार, हम भूल रहे हैं। तमाम बूढ़े और जवान सोने के तलबगार हैं, लेकिन आम आंख सोने में खरा कौन है, खोटा कौन है, नहीं पहचान पाती है। नहीं, हम क्या बात हुई इसी सिलसिले में। बनावटी अच्छाई से आग है,
परसों वाली बात के साथ नहीं इसी के ऊपर मुझे ये भी अजमत साहब ध्यान है, आम आदमी के इरादे से नहीं मतलब इसी में तो भटकता है कि उसका इरादा कोई चीज जी रहेगी परवरिश। गधा खेमे के बाहर रहता हजरत ईसा, हाँ वही ख्याल आ रहा था कि रूह की परवरिश नहीं की, इस तरफ लग गए, खेमे के बाहर रहे, जानवर की बातिन की जिंदगी अपना ली होती, रूह की तरफ रूह से जुड़ गए होते तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने भी फैज़ व फायदे हैं उनमें एक आध किसी जर्रे से जुड़ गए होते। इसी तरह से तमाम रूहानी बुजुर्ग और शख्सियतें और उनके साथ जितने फैज़ रूहानी मौजूद हैं उनमें से किसी के एक जर्रे से जुड़ गए होते। नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बाहर रहे, अंदर की तरफ नहीं। पूरी जिंदगी उसी में गुजर गई। हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद का हवाला दिया था हमने, कब दिया था? कल दिया था। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो अब जगह आवे तो उसका हवाला दें आप लोग, असली क्या है नकली क्या है। अब यहीं पर है इसलिए ख्याल आया, इसलिए वाक़े का ख्याल आया। तो खरा खोटा क्या है डिप्टी साहब? खरा खोटा क्या है? कौन है खोटा कौन है नहीं पहचान पाती। इसके आगे जरा सा पढ़ लीजिए, इसके आगे जरा सा पढ़ लीजिए। खाली सोने ने देखो खोटे सोने पर अपना अक्स उतार दिया है। बगैर कसौटी के महज अंदाजे खोटे सोने पर अपना अक्स उतार दिया। बगैर कसौटी के महज अंदाजे से सोना न खरीदना। हाँ, अगर तू कसौटी बस इसी सिलसिले की बात है। डिप्टी साहब बताइए। बाबा साहब ने कहा कि दो तरह के फंक्शन है, एक में सूफी है, रूह के फंक्शन है। तो ये हवाला नहीं दिया था, हमने उनसे कहा था कि नहीं दो तरह के हमारे भाई ने ये कहा। सूफी जिस्म के साथ है और दूसरा रूह का फंक्शन अलग। तो भाई रखो इनके साथ। और नासूती जो है कर्मकांड से जुड़ा हुआ है, अपना इसी में भूल गया आदमी सब, उसको एहसास भी नहीं हुआ कि कोई दूसरा भी फंक्शन है रूह का होता है, अब बातिन की कोई राह है। तो ये जो खोटे पर असली की चमक अक्स उसमें आई और पूरी दुनिया में चमक दमक है, उसी को असली समझ बैठा है और एहसास भी नहीं कर रहा है कि इसके अलावा कुछ है। तो ये है कि खोटे पर असली का अक्स है, उसकी चमक दमक है। अगर कसौटी हो तो फिर पता चल जाए असली कौन है और नकली कौन है। तो बिना कसौटी के सोने खरीदने न जाओ। अगर नहीं है तो किसी बातिन की रोशनी जो रखता हो उसके पास जाओ और अपने को बंधक रख दो वहाँ, जैसा है उसी तरह से चलो, तनहा न चलो आगे। तो ये तब समझ में आ जाएगा कि ये असली और नकली कौन है। जब वो बातिन की रोशनी रखने वाले के पास जाओगे, पूरा अपने को बंधक रख दोगे, तो जैसे बताएंगे अपनी उनके पास है कसौटी, तनहा न चलो। बंधक वाली बात नहीं आई, मैं रोक रहा हूँ लगातार कि जहाँ तक है बात है वहीं तक रहिए। इनसे कहा था, इनसे कहा मना कर रहा आपने कि जितना सुना है आपने उसके बीच में रहिए। फिर से जरा इनको खाली सोने ने देखो खोटे सोने पर अपना अक्स उतार दिया है। खाली सोने पहले इसके अच्छा जहाँ से अभी शुरू किया था आज
ये तमाम दुनिया के लोग अच्छा ही तलब करते हैं, लेकिन बनावटी अच्छाई की वजह से आग में रहते हैं। तमाम बूढ़े और जवान सोने के तलबगार हैं, लेकिन आम आंख सोने में खरा कौन है, खोटा कौन है, नहीं पहचान पाती है। खाली सोने ने देखो खोटे सोने पर अपना अक्स उतार दिया है। बगैर कसौटी के महज अंदाजे से सोना न खरीदना। जैसे बताया कि जिस्म के साथ नासूती फंक्शन है और रूह का फंक्शन अलग है, तो फिर ये नासूती कर्म कांड में लगा हुआ है उसमें वो, और उसको महसूस भी नहीं हो रहा है कि भाई इसके अलावा भी कोई और फंक्शन है। और उसकी अच्छाई है, रूह का फंक्शन अलग है, वो अच्छाई में, और ये पहचान न पाता है। इसमें केवल चमक दमक इसमें है, कोई इसके पहचान के बाहर है ये। और वो कि उसको एहसास भी नहीं होता कि इसके अलावा कोई फंक्शन, क्योंकि वो उस पर असली की अक्स है, नकली पर तो वो पहचान न पाता हो, क्योंकि वो कर्मकांड में लगा हुआ है। नकली चमक उसको दिखाई दे रही है, नकली चमक से समझ रहा है कि यही। तो ये नासूती जो फंक्शन है, इसमें जो है एक्चुअली खोटे पर असली की चमक को समझ रहा है कि यही असली है, लेकिन है नहीं असली। उस जो कर्मकांड में लगा है वो, उसको एहसास भी नहीं होता कि कोई इसके अलावा भी फंक्शन है। जैसे उसको एहसास नहीं होता कि असली और नकली को असली समझ रखा है, असली की पहचान है उसकी नहीं, इसलिए उसको एहसास भी नहीं होता कि इसके अलावा कोई फंक्शन। तो फिर वो उसी में उलझा रहता है पूरी जिंदगी, उसी को असल मान करके वो रहता है, फिर उससे आगे कुछ न बढ़ता और उसी में वो समाप्त हो जाता है। तो इसके वही है कि भाई कसौटी हो तो फिर परखो की असली नकली कौन है। इस चमक दमक दुनिया में जो है, इसी में वो फंसा है, इसी में पूरी जिंदगी को बिता दी। उसको एहसास भी नहीं हुआ असली का, क्योंकि कसौटी उसके पास है भी नहीं, बातिन की राह पर चल भी नहीं रहा। कुछ चलता तो मालूम होता है फिर असली नकली या किसी के साथ रहता हुआ। यही है ये नासूती जो फंक्शन है, इसमें चमक दमक की और ऊपर है, उसी में फंसा है टोटल। यही है, एहसास भी उसको असली का नहीं होता, क्योंकि कसौटी उसके पास नहीं। फंक्शन अलग अलग है, नासूती और रूह का ही। तो वो क्योंकि अच्छाई है और ना, वो जो रूह का फंक्शन अच्छाई है, और ये जो है ये खोटे का चल रहा है, उस पर उसकी अक्स है केवल, ये इसी को असली समझ बैठा है। और उसके पास कसौटी है नहीं कि कसे की कौन है, उसको महसूस भी नहीं हो रहा है कि कोई फंक्शन इसके अलावा भी है। कसौटी नहीं है तो नकली को असली समझ बैठेगा पूरी, और रखे रहेगा कि यही असली सोना। कसौटी न रखते हो तो ऐसे बातिन की रोशनी रखने वाले के पास जाओ। वहीं पे क्या लिखते जी बताएं। वाकया क्या निर्भर। हाँ, जुनेद नहीं, उस असल की चमक पड़ती है नकली को, ये है उस मजमून के सिलसिले में वो चीज जुड़ी है। बताओ क्या चीज कल वाला भी बताए थे, वाकया बुगदादी हजरत जुनेद बगदादी वाला जो वाकया, उनके खानखा में ये शख्स बहुत दिन से नहीं आए, तो और लोगों ने पूछा कि भाई ये फला जो है आ नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गया, क्या बात है। उन्होंने कहा हाँ ये सही आ नहीं रहे हैं। और तो इनकी रहम दिल के वो थे। एक दिन उनके घर वो चले गए और पूछा भाई क्या है, बताए बिजी थे, इससे भी अच्छा हमको मिल गया है, मुकाम अच्छा हमको मिल गया है, हमको फुर्सत उससे मिल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, आपको मुकाम मिल गया ही, लेकिन बताए कि कुछ लोग आते हैं, इनको रात को ले जाते हैं और वहाँ पर जो है समा चलती है वहाँ पर, और रात भर ऐसा होता है, फिर सुबह जो है पहुँचा दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जाएं, अब अच्छा मुकाम आपको मिल गया।
एक जो है इमला कोई बताए, हमको याद नहीं है साहब। हाँ जी, ये पढ़ना वहाँ पर जाकर। तो फिर आए कुछ तो ले गए वो जिन्नात थे, और रात भर समा चली। उसी बीच में उनको ख्याल आया कि साहब पीर साहब ने बताया पढ़ने को। जो ही वो पढ़े उसके बाद उस बीच में ख्याल नहीं आया, पहुँचते के साथ ख्याल आया। जी जी बीच में न जोड़िएगा वरना तो जी सर। अनर्थ हो जाए। तो जो ही पढ़ा उन्होंने कि जब जाके बैठना तो इसको जी पढ़ना, तो बैठने के साथ ही बैठने के साथ ही वो पढ़े। और पूरा वहाँ जो देख रहे थे समा में सब हड्डी और राख में तब्दील हो गई। तब सामान नहीं देख रहे थे भाई, तमाशा थे जी सामान। और वहाँ से जो है वो पैदल वहाँ से चले, और सुबह होते होते किसी बस्ती में आए। उसे भाई बगदाद कितनी दूर है? लोगों ने कहा कि भाई सैकड़ों कोस यहाँ से। किसी तरह से वो पहुँचे बगदाद और अपने पीर साहब के पास पहुँचे और क्षमा मांगी। कहा कि साहब गलती हो गई, चूंकि रहम दिल के थे। तो उन्होंने कहा कि फिर से शुरू करो, अब जो है जो बस हुआ। तो एक्चुअली यही जो है असली की चमक थी नकली पर। तो उनको असली नजर आया, लेकिन था वो खोटा। ठीक तो है क्यों साहब, उसमें छूटा नहीं है ना। हाँ न्याज साहब आप माइक इनके सामने पे। असली की चमक नकली पे पड़ गई, वैसे वो भी खरा मालूम होने लगा। अब ये पहचान कैसे किया जाए कि ये असली है या नकली। हजरत जुनैद बगदादी के खानखा शरीफ में बहुत से लोग रियाज मशक्क़त से उस सिलसिले का जो दस्तूर था, और सब अपने सिलसिले वालों को बैठकर तालीम देते थे और लोगों को, और राह सलूक की बातें सबको समझाते थे। और एक आदमी उसी राह सलूक में कुछ दिन तक रहा, और एक दिन छलावे के चक्कर में जिन्नाती असर में वो मुब्तला हो गया। और जैसे आवाज आती है कि ऐ फला आओ, नाम लेकर के, तुम्हारे बाप का नाम ये है, ऐ फला आओ। लंबी बात शुरू। अच्छा, तो फिर वहां से लेकर के चले गए किसी मुकाम पर। वहां रंग रंग के तमाशे हर चीज देखने लगे। तो रात भर वहां रहे और सवेरे अपने घर में चले आए। तो रात के जागा हुआ आदमी दिन को तो जरूर सोएगा। फुर्सत उनको न लगे कि उस खानखा में फिर जाएं, और उनकी तरफ से हजरत जुनैद बगदादी की तरफ से उनका दिल हट आया उस खरे खोटे की तरफ। वहां हम सदियों मौजूद थे, कुछ न मिला। आज ये हमको फरिश्ते और ये देवताओं से हमसे मुलाकात होती है, अब यही ठीक है, वहां जाना ठीक नहीं। तो लोगों ने कहा कि हुजूर फला आदमी यहाँ बहुत दिन से नहीं आता। कहन हाँ भाई वो नहीं आता, क्योंकि वो बहुत नरम दिल थे और रहम वाले थे। सवेरे डंडा लिया और उनके दरवाजे पे पहुंचे। उनके दरवाजे पे पहुंचे, आवाज दिया तो वो पहले बहुत बादब से मिलते थे, और औंघाई के झोंक में कहा कि दरवाजा खोला तो पहले ही शुरू कर दिया कि हुजूर मैं हमको नसीब हो गया, तरह तरह की रंग देखता हूँ, ये देखता हूँ, ऐसा हुआ वैसा मेरे साथ होता है। तो उन्होंने डांटी और फटकारी कुछ भी नहीं दिया कि ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है। तो उनके साथ बड़ी तारीफ किया कि अच्छा भाई हुआ, बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गए। और कहा कि भाई आज जब जाना तो मेरी एक बात ध्यान में रखना, और वहां पहुंचते ही मान, और जब बैठ जाना, बैठ करके यही पढ़ना, ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अजीम पढ़ देना। इसके बाद में फिर देखना। तो
जब रात आया और वो सब लोग आए इनको लेकर के वहां पहुंचते ही मान जैसे बैठे वैसे ये ध्यान आया, पढ़ दिया। तो रंग और तमाशे के बजाय हड्डी और राख की ढेर नजर आई। तो बहुत सा घबराए कि ये क्या मामला हो गया, और सनसनाहट रात और वीराना था। तो वहां से घबराते हुए भागते 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 सवेरा हुआ, एक बस्ती के किनारे पहुंचते हैं। पूछते हैं कि भाई यहाँ से बगदाद कितनी दूर? तो लोगों ने कहा कि यहाँ से सैकड़ों कोस दूरी पर। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि अब वो इतना सफर हमको चलना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से मंजिल कितने दिन में तय किया, वहां पहुंचे और हजरत जुनैद बगदादी के खानखाह में बड़े अदब से और अपनी गलती की दरखास्त की। तो हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ।